हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के आपकी वीडियो के साथ आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, इसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियाँ आपको दी गई है। तो इन सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और आप सभी साथियों के साथ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि अगर मैं टोटल पोस्ट की अगर बात करूँ तो सभी डिपार्टमेंट की पोस्ट लगा के 588 प्लस आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आप सभी साथियों के साथ डिटेल में चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करूँ अगर मैं पोस्ट की यहाँ पर, तो इसके अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट है और टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर 588 जो पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। नर्सिंग की पोस्ट है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आपको पोस्ट दी गई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करने वाले हैं वो करेंगे नर्सिंग से रिलेटेड पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर कैटेगरी 1 यानी कि जो आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, जिसके अंदर नर्सिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, या फिर जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा, डिप्लोमा इन द नर्सिंग या फिर नर्सिंग ग्रेजुएट। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर नर्सिंग के अंदर जिन्होंने भी डिग्री कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, जिन्होंने पोस्ट बीएससी कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, एज लिमिट आपको यहाँ पर अप्रेंटिसिंग रूल के हिसाब से प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि आपकी जो मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर देखने को मिल जाएगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। प्लस आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपकी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होता है। तो एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो एज रिलैक्सेशन आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा। जैसे कि ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का हो गया, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 10 ईयर का। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका क्या हो गया, रिलैक्सेशंस हो गया। तो टोटली मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट को। आप नर्सिंग की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। परसेंटेज सिलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मेथड ऑफ सिलेक्शंस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी साथियों के लिए लिखी गई है कि सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क, यानी कि परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शंस रहेगा। आपका यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको नहीं देना है, कोई भी कॉम्पिटिशन्स आपको फाइट नहीं करना है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए डायरेक्टली आपका क्या होगा, परसेंटेज आपकी निकाली जाएगी। यानी कि आपने जो भी कोर्स किया है या फिर जिस भी कोर्स के अंदर जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी, परसेंटेज के आधार पर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो सिलेक्शंस है वो आपका करवाया जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सिलेक्शंस किस आधार पर रहेगा, मेरिट के आधार पर रहेगा। एप्लीकेशंस फॉर्म आपको किस प्रकार से भरने होंगे, तो एप्लीकेशंस फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि जो आपकी एनएलसी यानी कि जो की इस ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशंस फॉर्म भरे जाएंगे। तो एप्लीकेशंस फॉर्म की यहाँ पर प्रोसेस भी दी गई है, उस प्रोसेस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.nlcindia.in। क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरेंगे। बाकी आपके जो भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेंगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना है, वो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को विजिट करना होगा। दूसरी स्टेप, जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो कैरियर वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है या फिर ओपन करना है। जैसे आप कैरियर वाले ऑप्शन को क्लिक या ओपन कर लोगे तो उसके बाद में आपको ट्रेनिंग एप्रेंटिस का टैब दिख लेगा। वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आपको क्या करना होगा,
इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो इस वैकेंसीज की लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिएगा 9 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म होंगे स्टार्ट, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग डेट आपकी 9 दिसंबर है, लास्ट डेट आपकी 23 दिसंबर है, यानी कि 23 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो 23 दिसंबर तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो सबमिट करना है बाई पोस्ट, आपको जो भी द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द ड्यूटी साइन शुड बी सबमिटेड, यानी कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिटेड करना होगा बाई पोस्ट। ऑफिस यहाँ पर दिया गया है जनरल मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर ब्लॉक 20 एनसीएल इंडिया लिमिटेड नेवेली, ठीक है। यहाँ पर इस एड्रेस की उससे आपको रजिस्ट्रेशन को ड्यूटी साइन आपको वहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो ये सारी स्टेप आपको दी गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपको नीचे लिख भी दी गई है डिटेल में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, क्लोजिंग डेट आपकी 23 दिसंबर रहेगी, लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को हार्ड कॉपी जमा कराने की जो डेट है वो आपकी 3 जनवरी रहेगी, यानी कि 3 जनवरी को आपको बाई पोस्ट इसकी जो हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी आपको जमा करानी है, जब जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली तरीके से भरा माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी हार्ड कॉपी का जरूर से ध्यान रखें, अपनी हार्ड कॉपी आपको जमा करानी होगी। उसके बाद में डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट वेरिफिकेशंस के लिए आपको 10 जनवरी को बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशंस आपके 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में होंगे। उसके बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे 31 जनवरी को, और ज्वाइनिंग होगी आपकी 10 फरवरी को, ठीक है। तो ये आपकी एक बिल्कुल परफेक्ट शेड्यूल दे दिया गया है। इस शेड्यूल के हिसाब से ही आपका काम होगा एनएलसी की इस भर्ती के अंदर। इस शेड्यूल के हिसाब से ही आपको ज्वाइनिंग वगैरह जितनी भी अपडेट है वो सभी अपडेट आपको दी जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। जिन कैंडिडेटों को अगर देखना है तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख लीजिएगा। नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, क्या नोटिफिकेशंस आपका रहने वाला है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन क्या क्या पोस्ट रहेंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या हो डिटेल में चर्चा मिल चुकी है। डिटेल में आपको कंप्लीटली जो अपडेट है वो आप सभी साथियों को मैंने शेयर कर दी है कि किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपको मैं ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी अपडेट है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आप सभी साथियों तक मैं टाइम से पहुंचाता रहूँगा। टाइम से आप सभी साथियों तक नर्सिंग की इस वैकेंसीज को की अपडेशंस मैं देता रहूँगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी आप सभी साथियों तक टाइम से पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।